दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 4 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर के कल इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 1402 पदों के सापेक्ष में 1381 अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। 21 पद यहाँ पर खाली गए हैं। यहाँ पर बताया गया कि 27 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 1402 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम कल जारी हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है काफ़ी सारे पद थे जो कि खाली भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वांछित अभ्यर्थी थे वो उपलब्ध नहीं हो पाए। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी ना मिल पाने के कारण ये पद यहाँ पर 21 पद खाली गए हैं। कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ भी मेंशन है कि देखिए अनारक्षित की जो कट ऑफ गई है 75.8923 गई है। और इसके बाद जो EWS की है 72.7310 गई है। SC की गई है 70.4932, ST की गई है 62.5659 और OBC कट ऑफ गई है 74.4164। यानी देखा जाए तो इस बार EWS से ज़्यादा OBC की कट ऑफ यहाँ पर गई है। वहीं पर बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की दूसरी अपडेट के बारे में। तो खान मुहर्रिर के 92 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन कल जारी कर दिया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान मुहर्रिर के 92 पदों पर भर्तियाँ होंगी। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कल विज्ञापन जारी किया गया। अभ्यर्थी इसमें आवेदन 29 अक्टूबर से 18 नवंबर तक कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है 29 अक्टूबर से आपके आवेदन शुरू होंगे। और रही बात शैक्षिक योग्यता की, तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट पास आउट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में ये जो भर्ती है पेट 2021 से हो रही है, तो पेट 2021 परीक्षा भी क्वालिफाई होनी चाहिए। अगली अपडेट है GIC प्रवक्ता भर्ती को लेकर के और LT ग्रेड को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए इन अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1395 नए शिक्षकों की ऑनलाइन होगी तैनाती। 6 अक्टूबर की दोपहर से पोर्टल शुरू हो जाएगा और आप लोग इसमें जो है आवेदन रजिस्ट्रेशन कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से कर पाएंगे और 20 अक्टूबर तक के ये पोर्टल आपका खुला रहेगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग से चयनित हैं वो LT ग्रेड सेकेंड वेटिंग लिस्ट के 123 अभ्यर्थी इसमें हैं और प्रवक्ता के यहाँ पर 1272 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो इनका कुल मिलाकर के कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया अब 10 अक्टूबर से शुरू होगी और इसमें 6 अक्टूबर को पोर्टल आपका खुल जाएगा। पोर्टल की जानकारी आपको जो है यहाँ पर दी गई है कि SEC.edu ऑनलाइन पोस्टिंग @.com ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ देखो नीचे लिखा है ये है SEC.edu ऑनलाइन पोस्टिंग UP.gov.in ये वेबसाइट दी गई है और इसी वेबसाइट पर आपकी सारी प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि मामले को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि खून से खत लिखकर फीस वृद्धि पर जताया रोष। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में सोमवार को 28वें दिन भी छात्रों का आमरण अनशन जारी रहा। अनशनकारियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, UGC को रक्त से पत्र लिख करके फीस वृद्धि के मामले को अवगत करवाया। कहा कि विश्वविद्यालय में 80% छात्र गांव, गरीब, मजदूर, किसान तबके से आते हैं। इस बेतहाशा वृद्धि से ऐसे छात्र शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ पर छात्रों का कहना है कि 400% तक यहाँ पर फीस बढ़ा दी गई है और इस फीस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए। इस वजह से छात्र लगातार 28 दिन से अनशन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर जो भर्तियाँ आई हुई हैं तो इसकी परीक्षा तिथि जारी की जाए। अभ्यर्थियों का कहना कि 1 महीना पूरा हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, लेकिन अभी तक परीक्षा डेट पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अशासकीय इंटर कॉलेजों में जो भर्ती आई विज्ञापन संख्या 51 के तहत इसमें आवेदन के 1 माह पूरे होने के बाद भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। अभ्यर्थियों के 2 समूहों ने सोमवार को आयोग पर अलग अलग प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि ईश्वर शरण
विश्वकर्मा के अलावा आयोग के 2 सदस्यों का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो रहा है। यदि जल्द परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई तो प्रक्रिया लंबित हो जाएगी। 3 सितंबर को प्रतियोगियों ने परीक्षा तिथि और साक्षात्कार घोषित करने को ज्ञापन सौंपा था, तो आयोग ने एक सप्ताह में तिथि घोषित करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 1 महीना बीत गया, उसके बाद भी अभी तक एग्जाम डेट जारी नहीं हो पाई है। इस बात को लेकर के अभ्यर्थी दोबारा से कल आयोग गए थे और परीक्षा तिथि की मांग की। यहाँ पर देखिए कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र किया गया कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगाते रहते शिक्षक, छुट्टी से प्रमोशन तक निदेशालय की दौड़, सिस्टम पर उठे सवाल। ये 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और ये हाल लिखा है कि यहाँ पर प्रदेश भर के 2332 राजकीय विद्यालय में कार्यरत हजारों सहायक अध्यापकों प्रवक्ताओं की परेशानी का है। ठीक है, इन शिक्षकों को छोटे से लेकर के बड़े काम के लिए जिले से लेकर के निदेशालय तक का चक्कर काटना पड़ रहा है। मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशकों की तैनाती होने के बावजूद सारे छोटे बड़े काम शिक्षा निदेशालय से होते हैं। इसी समस्या को देखते हुए शिक्षा निदेशालय में 2 साल पहले इन कार्यों को मंडल स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार हुआ, लेकिन शासन तक नहीं पहुंच पाया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 उदाहरण बताए गए हैं कि कोई भी छोटा से बड़ा काम हो, हर काम के लिए निदेशालय दौड़ना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। और इसको जो है जो संयुक्त शिक्षा निदेशक ऑफिस है वहीं से इसको निस्तारित किया जाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें अभी फिलहाल लागू नहीं हो पा रही हैं। यूपीपीएससी से अपडेट है, एपीओ की मुख्य परीक्षा 4 एवं 5 दिसंबर को। सहायक सब अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा तिथि जारी कर दी गई। परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में 4 और 5 दिसंबर को करवाई जाएगी। इसमें 1079 अभ्यर्थी शामिल होंगे। साथ में प्रवक्ता के जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं इनका जो अभिलेख सत्यापन है वो करवाया जाएगा 10 बजे से, और यहाँ पर तारीख है 7 अक्टूबर। तो जो भी जीआई उसमें आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में चयनित हैं प्रवक्ता जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी वो देख लें, 7 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो पॉलिटेक्निक एडमिशन को लेकर के अपडेट है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था, इसका परीक्षा नहीं दी है, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आवेदन ना करने वाले भी ले सकेंगे पॉलिटेक्निक में प्रवेश। अब पॉलिटेक्निक में वो छात्र भी प्रवेश ले सकेंगे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग के तीसरे भाग में यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के छात्रों को भी प्रवेश का मौका दिया जाएगा। पिछले 5 चरणों में शामिल न होने वाले छात्र पूर्व की भांति भाग ले सकते हैं। तो फिलहाल अब यहाँ पर आप अगर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, फॉर्म नहीं भरा, प्रवेश परीक्षा नहीं दिया, तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेट परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि पीटी में दूर दराज के जिले बना दिए गए केंद्र। पेट में केंद्र निर्धारण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रदेश सचिव विवेक विक्रम सिंह का कहना है कि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही पीटी के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद यह पता चला है कि परीक्षा केंद्र उनके जिलों में ना होकर के 100 से 500 किलोमीटर दूर बना दिए गए हैं। 30 लाख अभ्यर्थी इसमें लगभग सम्मिलित होंगे और मुझे लगता है ज़्यादा हैं अभ्यर्थी। उन्हें दूसरे जिलों में जाने में काफ़ी कठिनाई होने वाली है। छात्राओं के परीक्षा केंद्र भी दूसरे जिलों में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री से मांग की गई परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के गृह जनपद में ही बनाए जाएँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा विरोध इसका हो रहा है। अंत में बात कर लेते हैं एई भर्ती को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता एई के 283 पदों पर जो इंटरव्यू है उसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 17 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच इसका इंटरव्यू करवाया जाएगा। टाइपिंग को लेकर के बात कर लेते हैं। आरओ भर्ती की टाइपिंग 11 अक्टूबर से शुरू होगी। ठीक है, तो इसका कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा 11, 12, 13, 14 अक्टूबर को की जाएगी और इसमें 3 पालियों में लिखा है कि परीक्षा होगी। जो भी अभ्यर्थी संबंधित हैं अपना वेबसाइट से इसके जो लेटर वगैरह हैं डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।